यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 34 कंप्लीट कर लिया है। होप सो आप लोगों ने अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ क्लास, कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 35 काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड चैप्टर नंबर 36 फेमस गार्डन्स। तो नाउ क्लास, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 35 काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स। यस क्लास, सॉन्ग हम सबको पसंद है। सॉन्ग से क्या होता है, हम लोगों की एक तरीके से कह लीजिए हम लोगों की अंतरात्मा तक शांत हो जाती है। अगर हम लोग अपसेट होते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा माइंड अच्छे से फ्रेश फील करने लग जाए। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग या तो घूमने चले जाते हैं, या तो कुछ लोगों का अलग शौक होता है, वो क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनना उनको ज़्यादा पसंद है। तो एक तरीके से आप जो सॉन्ग सुनते हो तो उससे आपकी जो इंटरनल सोल होती है वो एकदम फ्रेश फ़ील करने लगती है। चाहे आप कभी आज़मा के देखिए, अगर आपका मूड ऑफ है और आप एक प्यारा-सा म्यूज़िक लगाकर, कोई सॉन्ग लगा कर के आप उसको ध्यान से सुनिए, तो आपकी जो अंदर जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, वो सब क्या हो जाता है, शांत हो जाता है और आपका मन क्या होगा, खुश हो जाता है। तो सॉन्ग ऐसी चीज़ है कि जिसे लोग पहले के ज़माने से लेकर के आज तक लोगों के लिए ये एक एंटरटेनमेंट का साधन है। तो सॉन्ग्स भी कई तरीके की होती है। कुछ सॉन्ग क्लासिकल होते हैं, कुछ फ़ोक सॉन्ग्स होते हैं, कुछ रॉक सॉन्ग्स होते हैं। तो सबकी अपनी अलग-अलग चॉइसेस होती हैं, सब अलग-अलग तरीके के सॉन्ग पसंद करते हैं। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जो दादा-परदादा हुआ करते थे, वो ज़्यादातर क्लासिकल सॉन्ग्स को ज़्यादा पसंद करते थे। पुराने ज़माने के गीत आप लोग कहते हो कि वो जब देखो तो पुराने ज़माने के सॉन्ग वो लोग सुन रहे हैं, तो वो आप लोगों को नहीं पसंद आता है। आज की जनरेशन है क्या है, वो या तो आपका रॉक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, या तो फिर वो आपके पॉप सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं जिसमें फुल ऑफ म्यूज़िक होता है, एक्साइटमेंट होता है, काफ़ी रॉकिंग होता है। उस तरीके के सॉन्ग्स आजकल के लोगों को पसंद है। तो सबकी अपनी अलग-अलग चॉइसेस होती हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम उन्हीं काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉन्ग्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके काइंड्स क्या-क्या होते हैं। तो now class, let us start. Now chapter number 35 kinds of songs. So a song is a not only a very important element of music but also one of the most prominent element in our life and celebration. यानी कि सॉन्ग हम सब जानते हैं वो एक म्यूज़िक का ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। वो क्या करता है, हमारे लाइफ में भी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम जब भी कुछ भी सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं तो हम उस सॉन्ग को यूज़ करते हैं, ठीक है? अपनी खुशी को ज़ाहिर करने के लिए। ओके? तो यहाँ पे क्लास क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो सम काइंड्स ऑफ सॉन्ग, मैच देम विद देयर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कुछ काइंड्स दिए हुए सॉन्ग के और उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हमें क्या करना है, उनसे उनको मैच करना है। तो नाउ फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल। तो क्लासिकल ऐसे जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि क्लासिकल सॉन्ग में क्या होता था, जिसे हम कहते हैं कि पहले के लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत ही सिंपल तरीके के वो सॉन्ग हुआ करते थे उसमें। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, एक तरह से ट्रेडिशनल म्यूज़िक का उसमें यूज़ हुआ करता था, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, एक तरीके से बाँसुरी हो गई। इस तरीके की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में उसका यूज़ हुआ करता था, ठीक है? तो क्लासिकल जैसे आप कथक कह लीजिए, कथक है, इस तरीके के आपके क्लासिकल उसको डांस कहते हैं, तो इसी तरीके से सॉन्ग्स भी आपके होते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, ए से हमें मैच करना है। सॉन्ग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक, यानी कि पुराने म्यूजिक में वो बेस्ड हुआ करते थे। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज पॉप। पॉप जैसे नाम ही बता रहा है, पॉप सॉन्ग, तो वो हाई फाई सॉन्ग्स होते हैं। तो इसमें क्या हम करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमने मैच करना है दिस वन एफ से। सॉन्ग विच हैव अ कंटेम्प्रेरी लिरिक्स एंड एन अपबीट रिदम, यानी कि एक तरीके से ये रिदम पे ये आपका ये सॉन्ग हुआ करता है और ये पूरी तरीके से लिरिक बेस्ड होते हैं, ठीक है? अब थर्ड वन आपका दिया हुआ है रॉक। रॉक मीन्स रॉकिंग, जैसे हम लोग कहते हैं रॉक सॉन्ग ऐसे जैसे आजकल लोगों को ज़्यादातर पसंद है। इसमें क्या होते हैं, ढेर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें
अलग से बजते हैं, आपको वो सुनाई देते हैं। कीबोर्ड्स में जैसे आप लोग आजकल डीजे वगैरह में जा रहे हैं तो सॉन्ग्स बजते हैं, कीबोर्ड बेस्ड होते हैं, तो जिससे क्या होता है आपके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। इतने ज़्यादा उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ें होती हैं, वो क्लियरली आपको सुनाई देती हैं, वही आपके रॉक सॉन्ग्स होते हैं। तो उनको हमें मैच करना है दिस वन, सॉन्ग व्हिच कंसिस्ट ऑफ क्लियर पीस ऑफ लीड गिटार, बास गिटार, ड्रम्स एंड कीबोर्ड्स एज अ सम ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट। ये सब क्या होते थे, उस सॉन्ग के मेन इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते हैं पॉप सॉन्ग के, कि इनकी आवाज़ और वॉल्यूम आपको एकदम क्लियरली समझ में आती है, सुनाई देती है इनकी। ओके, नाउ फोर्थ वन इज अ बैलेड। तो बैलेड आपका क्या है, सॉन्ग विच इंक्लूड अ नरेशन ऑफ ए स्टोरी इन अ म्यूजिकल वे। बैलेड आपका इस तरीके का सॉन्ग होता था, यानी कि किसी स्टोरी का वो एक तरीके से नरेशन वो आपको एज अ म्यूजिकल वे में वो सुनाता था, म्यूजिक के माध्यम से। जैसे कि आप लोग म्यूजिक से आप उस स्टोरी के एक तरीके से नरेशन के बारे में आप समझ सकते हैं। उस कोई भी फिल्म है, कोई भी मूवी है, उसमें जो सॉन्ग बज रहे हैं तो वो नरेशन आपका वो शो करता है, ठीक है। किसी भी स्टोरी का नरेशन वो आपका वो सॉन्ग शो करेगा, वो भी गाने के माध्यम से। फिर फिफ्थ वन आपका दिया है गॉस्पेल। तो गॉस्पेल आपका क्या है, एक कंटेन ऑफ सॉन्ग विच कंटेन लिरिक्स टेकन फ्रॉम अ बाइबल वर्सेस। इस तरीके के सॉन्ग्स ज़्यादातर आपके जो बाइबल वर्सेस होते थे, धार्मिक पुस्तक जिसे कहा जाता है, तो उस सॉन्ग में जो लिरिक्स बजते हैं तो उसे हम गॉस्पेल कहते हैं उस सॉन्ग्स को। फिर ना सिक्स्थ वन आपका दिया हुआ है ल्यूलबीज। ल्यूलबीज कैसे होते हैं, जैसे कि लोरियाँ लोग सुनते हैं तो उस तरीके के गाने होते हैं इसमें। उसमें ज़्यादातर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए लोरियाँ सुनाई जाती है, उस तरीके के इसमें सॉन्ग्स आते हैं। तो इसको हमें मैच करना है, अ क्वाइट जेंटल सॉन्ग सung टू सेंड अ चाइल्ड टू स्लीप। जैसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है कि बच्चों को सुलाने के लिए एक सिंपल सा जेंटल सा सॉन्ग इसमें बजाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ढेर सारे आपके सॉन्ग के नाम दिए हुए हैं और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। ओके, so now class, I hope this chapter is understood to all of you. Now come on to the next chapter, chapter number 36, famous gardens. ना, फेमस गार्डन। गार्डन हम सब जानते हैं, गार्डन में क्या होते हैं, ढेर सारे उसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं और वहाँ पे जा कर के आपको भी फ्रेशनेस फील होती है। जैसे कि सॉन्ग्स अभी हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था, सॉन्ग से फ्रेशनेस फील होती है आपके माइंड को। गार्डन में आप लोग चले जाइए तो वहाँ पे भी आपका पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, पूरी बॉडी आपको एक तरीके से फ्रेश हो जाती है। तो गार्डन्स, इस चैप्टर में हम उन्हीं कुछ फेमस गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, अलग अलग सिटीज़ में हैं, ठीक है। तो नाउ अ गार्डन इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट स्पेस फॉर अ पब्लिक फॉर अ डिस्प्ले एंड कल्टिवेशन एंड ऑफ प्लांट्स एंड स्कल्पचर्स। यानी कि गार्डन वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, एक अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है पब्लिक के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए, कि ताकि वहाँ पे वो जाएं और उस जगह की सुंदरता को वो देखें। उसको इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है कि ताकि लोग वहाँ पे देख करके काफ़ी फ्रेश फील करें, अच्छा फील करें। वहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे स्मारक बने होते हैं, कुछ ऐसी मूर्तियाँ बना दी जाती हैं, कुछ ऐसे स्कल्पचर्स बना दिए जाते हैं गार्डन में कि ताकि वो और अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लास दिया हुआ है, नेम द प्लेस वेयर दीज फेमस गार्डन्स आर लोकेटेड। हर सिटी में एक अलग फेमस गार्डन दिए हुए हैं यहाँ इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। तो हमें वो पता करना है कि वो कहाँ पे है। नाउ द फर्स्ट वन इज दिया है हैंगिंग गार्डन। तो हैंगिंग गार्डन आपका कहाँ पे है, मुंबई में है। ये भी बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। यहाँ पे प्लांट्स वगैरह तो हैं ही बिछे हुए, कुछ ऐसे स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो मुंबई का सबसे फेमस गार्डन अगर हम बात करते हैं तो वो आपका हैंगिंग गार्डन है। नाउ द सेकेंड वन इज वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन्स यानी कि वो कहाँ पे है, मैसूर में है, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। नाउ द थर्ड इज योर रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ में है, ठीक है।
ये भी चंडीगढ़ का एक फेमस गार्डन है जिसको हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज शालीमार बाग। शालीमार बाग आपका कहाँ पे है? श्रीनगर में है। ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज लाल बाग। लाल बाग कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है। लाल बाग में ये खासियत है, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें रेड कलर में दी है, इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया? लाल बाग के नाम से ये फेमस है। फ्लावर्स भी देखेंगे वहाँ पे तो आपको रेड ही ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है। नाउ द सिक्स्थ वन इज योर पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन आपका कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है क्लास। ना यहाँ पे फैक्ट फाइल क्या दिया हुआ है? फैक्ट फाइल कह रहा है कंपनी गार्डन और अल्फ्रेड पार्क ऑफिशियली नेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद पार्क इज द लार्जेस्ट अर्बन पार्क इन इलाहाबाद। आपको पता है इलाहाबाद में जो कंपनी गार्डन है जिसको अल्फ्रेड पार्क भी ऑफिशियली उसको नाम दिया गया था, उस किसके नाम पे ये दिया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से उस गार्डन का नाम दिया गया है, जिसे कंपनी गार्डन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि इलाहाबाद में सबसे बड़ा आपका पार्क है। इलाहाबाद में ये अर्बन पार्क है। ठीक है। इट द प्लेस वेयर फ्रीडम फाइटर द चंद्रशेखर आज़ाद सेक्रीफाइड हिज लाइफ। ये वो जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुए थे? उन्होंने बलिदान हुए थे देश की आज़ादी के लिए। ठीक है। नाउ यहाँ आपका नेक्स्ट क्या दिया है? द रॉक गार्डन इज ए स्कल्पचर्ड गार्डन इन चंडीगढ़। इट इज़ अ इंटायरली बिल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड होम वेस्ट एंड डिस्कार्डेड आइटम। जो आपका रॉक गार्डन बना हुआ है चंडीगढ़ में है, वो एक तरीके से आपका जो भी इंडस्ट्री से और घरों से जो भी आपका वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उनसे बनाया गया है इस गार्डन को। ठीक है। स्कल्पचर आर मेड यूजिंग बॉटल, ग्लास, बैंगल्स, टाइल, सेरेमिक पॉट, सिंक्स एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट। जो वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं, जितनी स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, वो कैसे बनाए गए हैं? वेस्ट बॉटल से, वेस्ट ग्लासेस से, वेस्ट बैंगल से, टाइल से, पॉट से, सिंक से और इलेक्ट्रिकल वेस्ट से वहाँ की स्कल्पचरिंग की गई है। ठीक है। Apart from sculpture, this garden also has a man-made interlinked यस क्लास। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है आपकी सिटी का कोई यहाँ पे फेमस गार्डन आपको यहाँ पे लिखना है। ओके क्लास, आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।